आइए बच्चों मैथ के सॉल्यूशन पे अब चला जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बाई व्हाट नंबर शुड -33/16 बी डिवाइडेड टू गेट -11/4। मतलब क्या है, -11/4 को प्राप्त करने के लिए -33/16 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। आप चाहेंगे तो इस ऑप्शन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ऑप्शन इलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करना चाहेंगे तो हमको इसमें डिवाइड करना है और ये प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, -33/16 में आप किसका डिवाइड कर देंगे, -33/16 में आपको -11/4 का डिवाइड करना पड़ेगा। ये -11/4 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, -33/16 इंटू 4/-11, और ये 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और 11 से ये 3 बार में कैंसिल होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3/4। तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा 3/4। पहले वाले का ऑप्शन 3/4। अब आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड एम इफ 8/729 इंटू 4/18 के पावर -6 इज इक्वल टू 2/9 के पावर 2m-1। तो क्या कह रहा है इसमें, यदि हम 8/729 को 4/18 के पावर -6 इज इक्वल टू 2/9 के पावर 2m-1 है, तो हमको m की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम सीधी से देख रहे हैं, देखिए ये पावर से रिलेटेड है, तो हमको पहले पावर करना पड़ेगा। जैसे 8/729 है तो ये हमको करना क्या पड़ेगा, 8 हमारा है 729 इंटू 4/18 के पावर -6 इज इक्वल टू 2/9 के पावर 2m-1। तो पावर पे है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसको क्या कर सकते हैं हम, 2 का क्यूब 8 होता है, और यहाँ पे हम क्या है, देखो यहाँ 18 भी 9 का मल्टीपल है और 9 भी 9 का मल्टीपल है, तो हम कर क्या सकते हैं, ये किसका 9 का क्यूब होता है 729 इज इंटू, और इसको हम कट कर सकते हैं, 2 से ये होगा तो ये 9 जाएगा, तो ये क्या होगा 2/9 के पावर -6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/9 के पावर 2m-1। अब ये हमारा 2/9 टोटल के पावर 3 हो जाएगा और ये 2/9 टोटल के पावर -6 हो जाएगा। जानते हैं बेस आधार सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, ये क्या हो जाएगा 2/9 ऐड होगा पावर, तो 3 में 6 जाएगा -3 इज इक्वल टू क्या होगा 2/9 पावर 2m-1। अब यदि हमारे आधार बेस इक्वल होते तो पावर भी इक्वल होती, इसका मतलब हमारा जो है -3 किसके इक्वल होगा 2m-1 के इक्वल होगा। अब हमारा ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -3 + 1, तो 2m इज इक्वल टू -2, तो m क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1। इसका आंसर हमारा क्या आएगा -1। सेकेंड वाले का होगा हमारा -1। आइए अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296 इफ वन नंबर इज 16 times the other then the number are। कह रहा है दो संख्याओं गुणनफल 1296, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 16 गुना है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको ऑप्शन इलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या का 16 गुना है, हम यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं कि 16 9 144, और ये हमारा डायरेक्ट 16 गुना बोला, और इनका मल्टीप्लाई भी करेंगे 144 इंटू 9 में, तो भी आपका 9 चौके 36 39 9 9 कम 9 3 12। देख रहे हैं ये पहले वाले ऑप्शन का हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1296 आ रहा है, और ये हमारा ये वाला भी जो पहला है दूसरा है वो पहले का 16 गुना है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन से ही डायरेक्ट ऑप्शन ये हो रहा है। अगर डायरेक्ट भी करना चाहेंगे करके तो हमको बोला दो संख्याएं, हम मान ले रहे हैं पहली x दूसरी y,
तो दोनों का हमारा मल्टीप्लाई कितना है, 16 है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, करा दोनों का मल्टीप्लाई हमारा 1296 है, और एक संख्या दूसरी की क्या है, 16 गुनी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16y। x की जगह हम रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16y इंटू वाई इज इक्वल टू 1296। अब ये हो जाएगा y 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 1296। अब यहाँ पे y स्क्वायर क्या होगा, 1296 अपॉन 16, काटेंगे तो 28 और एक कम 16, मतलब वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 81, तो y क्या आएगा 9, y 9 आ गया, तो x क्या आएगा 16 9 144। देखिए आपका ये ऑप्शन इलिमिनेशन से भी हो गया और हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कह रहा है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 12, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स। देखिए हम लोग जानते हैं कि x ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के टाइप का है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हमारा 12 दिया है। अब हमको x माइनस 1 बाई एक्स, इसके लिए हम करेंगे क्या, दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, आप सॉरी प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यदि आप 2 ए बी करेंगे तो 2 प्लस 2 ए बी, 2 ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू एन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 144। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, उधर जाएगा माइनस 2 होगा, तो इसका मतलब 144 से 2 माइनस होगा, आएगा 142। अब यहाँ से हमको इसकी वैल्यू मिल गई, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे x माइन वहां पे स्क्वायर किए थे तो इसको भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्या, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है, तो माइनस 2 एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 142 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 140। लेकिन ये हमारी x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू वह हमको लानी पड़ेगी x माइनस 1 बाई एक्स की, तो क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ अंडर रूट आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट 140 और प्लस माइनस स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ प्लस माइनस दोनों आता है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 6, देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई इज, कह रहा है यदि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40 और एक्स वाई इज इक्वल टू 6, तो 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम देखिए डायरेक्ट देख रहे हैं, ये जो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर है और y का स्क्वायर y स्क्वायर है, तो हम करेंगे क्या, जिसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 2x प्लस वाई की, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूले से क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से क्या बनेगा 4xy। अब हमको दोनों की वैल्यू पता है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, इनकी वैल्यू क्या है 40 प्लस 4xy की वैल्यू क्या है 6, तो 40 प्लस 24 क्या आ जाएगा 4 इंटू 6, ये 40 प्लस 26, ये आ जाएगा 66। तो इसका ऑप्शन, लेकिन हमारा जो है कि ये जो है हमारा 2x प्लस वाई के होल स्क्वायर का है, लेकिन हमको वैल्यू निकालनी किसकी 2x प्लस वाई की। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यार, सॉरी, थोड़ा सा इसको हम लोग कर लेते हैं फिर से। देखिए 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40 है, और इसकी 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 6 है, तो 40 प्लस 24
और ये कितना हो जाएगा 64। लेकिन ये हमारे 2x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू है। लेकिन अगर हमको केवल 2x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी होगी तो हमको स्क्वायर हटेगा तो आएगा अंडर रूट और प्लस माइनस, और ये किसकी है वैल्यू होती है 8 की वैल्यू होती है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इस सवाल को लगाने के सिंपल तरीका था कि यदि हमारा 2x प्लस वाई की वैल्यू निकाली, हम देख रहे हैं यहाँ पे जस्ट इसका स्क्वायर है तो तुरंत हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब अगले ऑप्शन पे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके बीच का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक को 10 से बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्याएं नए संख्याओं के बीच का अनुपात 5:6 हो जाता है, तब मूल संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो और इंग्लिश में क्या कर रहा है, टू नंबर increase are such that the ratio between them in 3:5. If each is increased by 10, the ratio between the new number shown form it 5:7. Then the original number are. ये देखिए, ये भी क्वेश्चन ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट करेंगे तो ये कह रहा है दो नंबर हमारे 3:5 में है, तो 3:5 में तो हम पहले को 3x मान सकते हैं, दूसरे को 5x मान सकते हैं। अब पर यदि हम दोनों में 10 जोड़ दें, इंक्रीज कर दे, तो पहला नंबर क्या होगा 3x प्लस 10 और दूसरा हो जाएगा 5x प्लस, और उन दोनों का रेशियो बोला है कि 10 ऐड करने पर रेशियो चेंज हो जाएगा, हमारा 5:7 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या 5:7। अब ये मल्टीप्लाई होगा 21x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 70, और ये क्या है मल्टीप्लाई हुआ 25x हो जाएगा, ये कितना होगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 20x 5x में से 21x जाएगा तो कितना बचेगा 4x। 4x इज इक्वल टू क्या होगा 20, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 20/4, तो x क्या बन जाएगा 5। x 5 हो गया। अगर x 5 हो गया हमारा, तो हमको वैल्यू पूछा है दोनों नंबर का, ओरिजिनल नंबर का। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या क्या था 3x 5x था, तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई होगा 15 आएगा, और 5 में 5 का मल्टीप्लाई होगा 25 आएगा। हमारा ऑप्शन कौन होगा 15 25। यदि आप डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेशन से भी करना चाहते तो सभी का चेक करते, जैसे डायरेक्ट हम इसका अगर चेक होता तो 3:5। अब ये हमारा तो रेशियो में है, ओरिजिनल हमारा है 15 25, ये इसका 5 गुना है तो ये भी इसका 5 गुना होगा, 5 गुना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 10 बढ़ाने पर, तो इसका मतलब हम 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 बढ़ाएंगे तो 35 ये, 10 बढ़ाएंगे तो 25 ये। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 5:7। तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, तो इसका ऑप्शन 3 वाला होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब ये कह रहा है इफ 52 men can do a piece of work in 35 days, in how many days 28 men will do it। कह रहा है यदि 52 आदमी किसी कार्य को 35 दिन में कर सकते हैं तो 28 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए हम ये सिंपल फार्मूला जानते हैं क्या, m1 इंटू d1 इंटू h1, लेकिन यहाँ पे आदमी और केवल दिन है, तो m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। m1 हमारे कितने हैं 52 इंटू 35 इज इक्वल टू m2 कितने हैं 28 d2। अब हमको d2 निकालना होगा तो क्या होगा 52 इंटू 35 अपॉन 28 इंटू d2, तो d2 क्या हो जाएगा हमारा 52 इंटू 35 अपॉन 28। ये कट होगा सब 4 बार में जाएगा या 5 बार में जाएगा, और ये 13 बार में जाएगा। तो d2 हमारा कितना आ जाएगा 65 डेज। मतलब हमारा जो ये वाले 28 आदमी कितने दिनों में करेंगे 65 डेज में करेंगे। ऑप्शन नंबर 4। आइए अब हम लोग अगले वाले, इधर पीछे का तो सब हो गया है, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां, कह रहा है 15 लड़के 6 दिन में 900 रुपए कमाते हैं, तो 20 लड़के 7 दिन में कितना कमाएंगे। कह रहा है
15 was earn race 900 in 6 days, how much will 20 was earn in 7 days? तो इसके लिए हम लोग टाइम एवं वर्क का सिंपल फार्मूला जानते हैं, क्या होता है M1 D1। अब देखिए यदि हमको घंटे आवर रहता तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, वर्क होता है तो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वर्क नहीं रहे, यदि हमको पैसे रहे तो रेस का नीचे, पैसे का हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं। तो और ये क्या होगा M2 D2 अपॉन R2। तो अब ये क्या हो जाएगा, पहला है 15 इंटू 6 अपॉन 900, इट इज इक्वल टू क्या होगा 20 इंटू 7 अपॉन, इसको हमको निकालना है R2, तो ये मल्टीप्लाई होगा 15 छक्के 90, और 90 से डायरेक्ट कट जाएगा 10 बार में, और 10 बार में कटेगा तो हमारा R2 यहाँ पे आएगा, और क्या हो जाएगा 20 इंटू 7 इंटू 10, तो मल्टीप्लाई होगा तो 140 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 1400 रुपए हमारे हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला ऑप्शन हमारा 4 वाला सही होगा। सॉरी 1400 पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर पहला 1400 सही है। चलिए आगे अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ए वाटर टैंक कैन बी फिल्ड बाई ए टैप इन 4 आवर एंड empty by an outlet pipe in 5 hours, how long time will it take to fill the water tank if both the tap and the pipe are open together? देखिए क्या कर रहा है, एक पानी की टंकी को नल द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है और आउटलेट पाइप द्वारा 5 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि नल और पाइप दोनों के एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इसमें सिंपल हमारा जो टाइम वर्क चलता है प्रोसेस वही चलेगा। अब मान ले रहे हमारा जो पहली टंकी है वो ए है, हमारी पहली टंकी कितने टाइम में भर रही है 4 आवर में भर रही है, और दूसरी खाली कितने में कर रही है 5 आवर में खाली कर रही है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 20, मतलब हमको जो जितना पार्ट भरना है वो कितना पार्ट भरना है 20 पार्ट हमको भरना है। तो अब हम कह सकते हैं 1 घंटे की इनकी पहले वाले जो हमारा है उसकी 1 घंटे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 पार्ट, और बी वाले कितनी हो जाएगी 5 चौके 20 पार्ट। लेकिन ये देखिए भर रही है, ये खाली कर रही है, इसका मतलब खाली वाले में हमको क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा। अब यदि हमको दोनों एक साथ देखेंगे कि वो कितना पार्ट भर रहे हैं, जो हमारी एक जो भर रहा है और एक खाली कर रहा है, दोनों मिलके कितने, तो 5 माइनस 4, मतलब वो हमारे 1 घंटे में कितना पार्ट भरेंगे 1 पार्ट भरेंगे। अब आप ही बताइए हमको 20 पार्ट भरना है, ये 1 घंटे में 1 पार्ट भरे तो 20 पार्ट 20 घंटे में भरेंगे। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन होगा 20 आवर। सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला करा व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 20 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% गोल्ड। करा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा, यदि 24 कैरेट सोना 100% सोना है। तो हम देख रहे हैं हमको 20 का निकालना है, 20 का निकालना है और कितने में निकालना है 24 में, तो 20/24 इंटू 100। अब ये कितने से 4 से कट होगा 5 बार में, ये कितने में कट होगा 6 बार में। अब ये 2 से कट होगा 3 बार में, और ये अब ये हमारा मल्टीप्लाई होगा तो 2500 3 बार आ जाए। अब हम ऑप्शन से ही देख सकते हैं कि हमारा कौन सा बन रहा है। देखिए ये हमारा बनेगा कितना 240 242 बन जाएगा। ये हमारा कितना बनेगा 343 44, ये भी नहीं बनेगी, ये तो डायरेक्ट ये रेशियो में है, ये तो गया। अब देखिए 3 3 9 3 8 24 1/3। अब ये हमारा 250 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है सर। चलिए अगले वाले में बढ़ते हैं हम लोग।
आगे कह रहा है इफ m इज 5% ऑफ n एंड n इज 24% ऑफ p, इफ m इज 480 देन द वैल्यू ऑफ p इज, कह रहा है यदि m n का 5% है और n p का 24% है, यदि m इज इक्वल टू 480 तो p का मानिए। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हम करते क्या है, जिसकी वैल्यू पता होती है उसी से हम रिलेट करते हैं। हमको m की वैल्यू पता है तो हम इसी पहले जाएंगे। कह रहा है m n का 5% है, n की वैल्यू हमको पता नहीं, m की वैल्यू पता है, लेकिन कह रहा है n का 5% वो हमारा m है, तो 5% का मतलब 5 इंटू 100, और वो क्या है m की वैल्यू हमको डायरेक्ट दी है तो m लिखने की वजह हम 480, इसको कट होगा डायरेक्ट 5 बार में जाएगा 44, और ये कितना 5 9 45 आपका होगा, बचेगा 3, कितनी बार में जाएगा 6 बार में, तो n कितना हो जाएगा 9600, इतना n हो गया। अब कहा है n p का 24% है, अब फिर हमको n पता है, n कह रहा है p का 24% n है, तो हमको n की वैल्यू पता है 9600, अब ये 24 से कट जाएगा 4 बार में, 24 चौके 96 होता है 400, तो ये p क्या होगा 400 इंटू मल्टीप्लाई होगा आपका 100 का, तो 2 जीरो और आ जाएंगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए ऑप्शन नंबर होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं 22 पे। देखिए ये क्वेश्चन हमारा जियोमेट्री से आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट O, द वैल्यू ऑफ एंगल AOB। कह रहा है हमारा जो आकृति है उसमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज ये दिया गया है। कह रहा है एंगल A और एंगल B का कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब ये जो पार्ट होगी हमारे क्या होगी, एकदम बीचों बीच होगी, O पर मिलते तो कोण AOB का, हमको इस एंगल का मान पता करना है, और ऑप्शन इसका 90 से कम, 90 से अधिक, 90 के बराबर कोई नहीं है। और हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने के साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। और यदि आमने सामने के एंगल मिल कितने होते हैं 180 180 दोनों होते हैं, तो अब ये बताइए यदि हमारा ये जो एंगल है इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, हाफ एंगल OAB प्लस इसको क्या बोलेंगे, हाफ एंगल OBA, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो होगा एंगल OAB प्लस एंगल OBA। अब जान रहे हैं कि हम किसी भी पैरेललोग्राम में ये दोनों के साइड का ऐड कितना होता है 180 होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री ये दोनों हो गया तो हम ट्रायंगल में जानते हैं तीनों साइड का, अब यदि हम तीनों साइड का ऐड कितना होता है 180 होता है, 180 होता है। अब बताइए ये दोनों मिलकर 90 हो गए, तो ये हमको क्या होना पड़ेगा 90 होना पड़ेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले ऑप्शन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आए कह रहा है one of the diagonal of a rhombus is equal to one side of its side, then the angles of the rhombus is, कह रहा है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी एक भुजा के बराबर है, तो समचतुर्भुज का कोण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर में भी हमारे क्या होता है, चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन आप लोगों को दोनों में डिफरेंस पता होगा, सॉरी थोड़ा सा बड़ा किया जाए। अब देखिए लेकिन इसके प्रत्येक जो एंगल होते हैं एवरी एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, लेकिन हमको कंडीशन बोल दिया है कि इसका एक विकर्ण हमारे एक साइड का इक्वल है। हमको ये पता है कि रोम्बस का चारों साइड तो पहले से ही बराबर होते हैं, इसका ये साइड भी इसका ये वाला साइड भी इनके बराबर है। तो अब यदि हम यहां से देखें अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल या जिसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है। जब समबाहु त्रिभुज बन जा रहा है तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितना होता है 60-60 का होता है। जब ये कहानी इधर हुई तो इधर भी वही होगा, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब हम पूरे रोम्बस में देखेंगे तो इसके दो एंगल 60-60 के, दो एंगल 180
पूरे रोम्बस में जाएंगे तो ये पूरा होगा तो 120 120, तो हमारा मतलब 2 60 60, 2 120 120, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर 4, 120 60 120 60। आइए अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 24 आगे कह रहा है 3 cube of sides 3 centimeter 4 centimeter and 5 centimeter are melted and new cube is formed the side of new cube कह रहा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाया जाता है और एक नया घन बनाया, नए घन की भुजा। तो हम जानते हैं कि यदि हम किसी चीज को पिघला कर बना रहे हैं तो उसका कोई भी पार्ट क्या होगा, बेस्ट नहीं, पहले का जितना हमारा वॉल्यूम है उसमें जो बनाया गया उसका भी वही वॉल्यूम होगा। तो हम जानते हैं घन, घन का वॉल्यूम क्या होती है, साइड का क्यूब या भुजा का क्यूब। तो हम ये 3 डायरेक्ट हम लगाएं भुजा क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का क्यूब कितना होगा 64, 5 का क्यूब कितना होगा 125। ऐड हम करेंगे तो 5 4 9, 9 7 16, 6 एक बचा, तो 2 1 3 6 3 9, 9 2 11 के एक बचा और एक एक सॉरी 7 4 11 11 11 5 और 1 6 एक बचा, 2 1 3 3 6 3 9 9 2 11 के एक बचा, एक एक 2। देखिए 213 सेंटीमीटर और वॉल्यूम है तो क्यूब होगा। तो कह रहा है अब हमको इन तीनों को मिलाकर एक नया बनाना था, और अगर नया बनेगा तो इन तीनों का जितना वॉल्यूम आयतन है वो नए वाले का भी होगा, मतलब नए वाले का आयतन इतना होगा। तो जो हम जानते हैं घन का क्या होता है, साइड का क्यूब मतलब भुजा का क्यूब, तो ये इसका 216, और आप लोग जानते हैं ये किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1060 to 28 मीटर स्क्वायर, देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेसिस। कह रहा है एक ठोस बेलन की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या का योग 37 मीटर है। यदि ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 वर्ग मीटर है तो इसकी आधार की परिधि है। आप लोग जानते हैं सिलेंडर के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका तो जनरली फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस सिलेंडर है, ठोस सिलेंडर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है। और हमको दिया क्या है, कहा है कि ऊंचाई तथा त्रिज्या का योग, मतलब हमको ऊंचाई h प्लस r का योग दिया है 35 मीटर। अब हमको बोला है कि इसके आधार की परिधि क्या होगी, और हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा 2 पाई आर कोष्ठ में h प्लस r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1628। अब हमको डायरेक्ट h प्लस r की वैल्यू दे दी है, तो हम h प्लस r की वैल्यू रख लेंगे, कितना है 37 है, सॉरी यहाँ पे इसकी वैल्यू 37 है, तो हम इसकी वैल्यू 37 रख लेंगे इज इक्वल टू 1628। अब हमको देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आधार की परिधि निकालना, हम लोग जानते हैं कि परिधि का फार्मूला होता है ये 2 पाई r, इसलिए हम इसको रहने देंगे, और ये 1628 अपान में जाएगा क्या होगा 37। इसे हम कट करेंगे 37 से कितनी बार में जाएगा, 30 चौके 120, 5 बार में जाएगा, 30 5 150, 7 पूरे 35, नहीं 4 बार में जाएगा, 4 बार में ये जाएगा, तो 4 वाला ऑप्शन सभी है। 4 बार में जाएगा तो 37 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 428 का 8 148, बचेगा हमारा कितना 14 बचेगा, 14 तो हो जाएगा कितना 148, फिर हमारा 4 बार में 148 हो गया, फिर हमारा जो है कि बचेगा आपका 630 बच जाएगा 44 मीटर, 44 मीटर कट करेंगे इससे तो हमारा 44 मीटर आएगा, ऑप्शन क्या होगा 40। तो इसमें हम डायरेक्ट त्रिज्या नहीं निकालने जाएंगे, रेडियस अलग से नहीं निकालने जाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि हमको आधार की परिधि पूछा है, तो हम क्यों आर को अलग करने जाए, डायरेक्ट हम 2 पाई आर से 2 पाई आर नहीं निकाल लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज
74 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 35, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका तो हम सिंपल हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई तो पता है, तो हम इसकी तो वैल्यू रख सकते हैं क्या, 74 माइनस 35, इसकी तो वैल्यू रही, लेकिन हमको x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। जब x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए तो हमको देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 24 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू भी 35, क्या हो जाएगा 74 प्लस 17, तो हमारा कितना बचेगा 4 बचेगा। लेकिन ये x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फार्म ये मान वैल्यू आई है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, इस अंडर रूट होगा तो 2 आ जाएगा। अब हमको इसकी वैल्यू पता यहाँ पे रख देंगे, तो 2 इंटू माइनस हो गया ये 9 हो गया और ये कितना होगा 3, तो हमारा आ जाएगा कितना, ना हो गया ऑप्शन इसका मिस्टेक दिया है क्या, एक्स एक क्यू प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 24 आ गया माइनस यहाँ पे इसकी वैल्यू 35 आ गई। तो हमारा जो है कि 14 से 5 गया 9, 6 में से 3 गया 3, तो 2 9 8 इसका ऑप्शन 78 आ रहा है। ऑप्शन मिस्टेक दिया है क्या इसका, एक बार फिर से देख ले रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू की ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हमको यहाँ पे ए इसकी वैल्यू दी है 74 और इसकी वैल्यू है माइनस 35, सही है। अब यहाँ पे हमारा घटेगा 14 से 5 गया 9 बचेगा, ये 6 में से 3 गया 3 बचेगा। हमको इसकी वैल्यू पता करनी है एक्स प्लस वाई के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो 70 ओ सॉरी एक जगह मिस्टेक हो गई यार, ये ऐड होगा 4, तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा ये। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 16 9 144 16 9 144 14 बचा, 16 3 48 48 4 52 10 62, 16 9 144 14 बचा, 16 3 48 4 52 10 62 624, फिर मिस्टेक हो गया, ये 74 ये हो गया प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू 13, तो 74 प्लस 4 हो गया 114, तो 12 आ गया। इंटू हमारा बचेगा 9 12 9 108, 10 बजा 12 36 10 46 468, इसका ऑप्शन होगा 4। चलिए आगे वाले में आते हैं। कह रहा है एक नियमित बहुभुज की कितनी भुजाएं होती यदि एक बाह्यकोण का मान 24 अंश है। कह रहा है हाउ मेनी साइड डज ए रेक्टेंगुलर पॉलिनोमियल हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब इसमें जानते हैं एक्सटीरियर एंगल का टोटल हमारा सम क्या होता है 360 होता है, और इसमें हमारी प्रत्येक साइड 24 डिग्री की है, तब हम कट करेंगे तो 24 में 1 बार जाएगा और बचे कितना 24, तो 24 5 120 50 डिग्री, ये हो जाएगा 15, पहला वाला ऑप्शन। और इस वाले क्वेश्चन के लिए
अब ये देखिए हमारा है 4 के पावर -1/2, तो हम पावर पे देखें तो 2 के पावर -1/2 करेंगे तो 2 के पावर 2 का मल्टीप्लाई होगा -2/2, मतलब -1 आ जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 2 पावर का पावर मल्ट 2 से 2 कैंसिल माइनस ये होगा, इंटू 2 के पावर 1/2 इंटू 3 के पावर -4 अपॉन ये क्या होगा, ये 2 के पावर 3 बन जाएगा, और इसको करेंगे 2 के पावर 3 तो ये बनेगा 2 के पावर -3/2, और ये हो जाएगा इंटू, यहाँ भी इसको ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2 के पावर -3 इंटू 3 के पावर -3, क्योंकि 6 को 2 इंटू 3 में कर देंगे तो अब हमारा बन क्या जाएगा, 3 वाला तो हमारा डायरेक्ट ऊपर जाएगा 3 के पावर -1, क्योंकि 3 वाला अकेले है तो ये तो ऊपर जाएगा -1 बचेगा। अब ये क्या होगा, यहाँ से ऊपर बचेगा हमारा 2 के पावर -1/2 इंटू ये क्या होगा, 3 ऐड होगा 3 -3/2 -3, तो हो जाएगा 2 6 -3 -6, ये हमारे ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या -3/2, 2 के पावर -3/2, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2 के पावर 3/2 -1/2 इंटू 3 के पावर -1, तो बचेगा 2 के पावर 2/2 अपॉन 3 हो जाएगा, मतलब 2/3 ऑप्शन नंबर 3। आगे कह रहा है व्हील ऑफ ए साइकिल विद डायमीटर 56 सेंटीमीटर कंप्लीट 100 रेवोल्यूशन टू रीच द डायमेंशन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिल। 56 सेमी व्यास वाले एक साइकिल का पहिया गंतव्य तक पहुंचने के लिए 100 चक्कर लगा, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो हमको व्यास दिया है, तो व्यास कितना है 56 सेमी है, तो रेडियस कितना होगी 28 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कह रहा है इसको एक चक्कर लगाने के लिए 100 चक्कर लगाता है, तो बताइए एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी, जानते हैं सर्कल 2πr चलेगी, जब 2πr चलेगी तो हमारा जो है कि 100 चक्कर के लिए कितने चलेगी 2πr की वैल्यू कितनी है 28, और 100 एक चक्कर में 2πr चलेगी, 100 चक्कर में 100 चलेगी। अब यहाँ पे हमारी 2π की वैल्यू 22/7 इंटू 28 इंटू 100, अब ये 7 से कट हो जाएगा, 7 चौंग 28, अब ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 इंटू 4 इंटू 100। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, हमको दिया है क्वेश्चन सेंटीमीटर में और ऑप्शन है मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन भी थोड़ा शार्ट हो जाएगा, और बचा इतना 4 चौके 16 6 16 17 मतलब 176 मीटर, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारे मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक घड़ी को 2800 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है, घड़ी का लागत मूल्य क्या है। देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 12% ऑफ सेलिंग ए वॉच फॉर रेस 2800, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ। जानते हैं यदि प्रॉफिट होता है तो हम 100 के आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये मतलब हमारी वैल्यू किसकी है 112 की वैल्यू है, और 112 की वैल्यू क्या है 2800, और हमको सीपी निकालना है। सीपी हमेशा क्या होती है 100 होती है, मतलब हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हम 100 के आगे जाएंगे 12, तो ये जो वैल्यू है 112 की है, और 100 की वैल्यू तो कट होगा तो कितना आ जाए 4 से कट होगा तो 4 दूनी 8, 3 बचे 4 बटे 32, और ये 25, और ये 28 से डायरेक्ट 100 बार में कट जाएगा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन आ जाएगा 2500 रुपए। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए मैथ का सॉल्यूशन हो गया, अब हमारे अगले टीचर आएंगे आपका दूसरे सॉल्यूशन लेंगे।